नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। अगर आप रेलवे में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में हम साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो रेलवे अपनी परीक्षाओं में बार बार पूछता है। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, यदि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है तो उस पदार्थ में प्रकाश का वेग कितना होगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी टंगस्टन। इसमें सबसे अधिक होता है टंगस्टन में। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस गैस को ब्राउन रिंग टेस्ट द्वारा पहचाना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए नाइट्रेट आयन को। नाइट्रेट आयन को ब्राउन रिंग टेस्ट द्वारा पहचान लिया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा अर्धचालक है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए सिलिकॉन। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और रेलवे साइंस के डेली क्वेश्चन करने के लिए आप लोग मेरे चैनल पर 4 बजे विजिट कर लेना, वहाँ पर आप लोगों को एक 50 क्वेश्चन की क्लास मिल जाया करेगी। अगला प्रश्न हो जाएगा, पानी का अधिकतम वेग किस तापमान पर होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी बैकरेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट। कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फेट। अपना स्कोर आप लोग कमेंट में जरूर बताना। और इस टाइम जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है उसके पॉइंट व्यू से यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ डायामैग्नेटिक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी बिस्मथ। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में इस धातु का विद्युत चालकत्व सबसे अधिक होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी चांदी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी मैग्नेटोमीटर का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी D2O। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए यूरेनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस का प्रसरण सबसे तेज होता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी हाइड्रोजन। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में नहीं किया जाता क्योंकि उसका गलनांक सबसे अधिक होता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी टंगस्टन। अगला प्रश्न है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तथा आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी Al2O3 एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी परमाणु के रासायनिक गुण मुख्यतः किस पर निर्भर करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी पारा। अगला प्रश्न है, लेजर का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी प्रेरित उत्सर्जन पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। न्यूट्रॉन मॉडरेटर सामान्यतः भारी जल ग्रेफाइट या साधारण जल होते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी अंधैर्य तरंगें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी H2O जल में। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी क्षय की दर किससे प्रभावित नहीं होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी उपरोक्त सभी यानी रेडियोधर्मी क्षय न तापमान से, न दाब से और न ही रासायनिक क्रियाओं से प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैसों के गतिज सिद्धांत का सही कथन है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी अणु निरंतर अनियमित गति करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल अपचायक है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी Na यानी सोडियम। सोडियम जो है यह प्रबल अपचायक है। क्या है, प्रबल अपचायक। अगला प्रश्न है, किसी तत्व की रासायनिक अभिक्रियाशीलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी संयोजक इलेक्ट्रॉन पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु को लिक्विड सिल्वर यानी द्रव चांदी कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी पारा। अगला प्रश्न है, किसी चालक का
प्रतिरोध किस तापमान पर सामान्यतः बढ़ता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए तापमान बढ़ने पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस रेडियोधर्मी तत्व का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए कोबाल्ट 60 का उपयोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ब्लू विट्रियोल कहलाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए CuSO4 × 5H2O। अगला प्रश्न है विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का गलनांक कैसा होना चाहिए? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी बहुत कम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी SO2 और NO2। अगला प्रश्न है परमाणु के नाभिक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस धातु का उपयोग विमान निर्माण में सबसे अधिक किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी एल्यूमीनियम का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी रबर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मीथेन। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन के आवेश का सही मान निर्धारित किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी रॉबर्ट मिल्टन। अगला प्रश्न है यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी 4 गुना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी फ्लोरीन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ब्लीचिंग पाउडर का मुख्य सक्रिय घटक है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी CaOCl2। कौन सा है CaOCl2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में सुरक्षित रखा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सोडियम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कांच पर उत्कीर्णन के लिए उपयुक्त होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है किसी परमाणु के समस्थानिक में क्या समान होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में इस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में ऑक्सीकरण रोकने के लिए किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस धातु निष्कर्षण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है और बताना है कि आप लोगों को यह क्लास कैसी लगी। कमेंट में अपना जवाब जरूर देना। धन्यवाद।